हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म कम बैक एकेडमी। बच्चों, बहुत आप निराश हो, हमें मालूम है, लेकिन आपको कैसे बोल दे कि नहीं हो पाएगा। और जो जो अभी तक आप मैं जो बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन आउट है। आप एकदम निश्चित मान लो कि सब क्वेश्चन आउट करवा रहे हैं सर। और ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे छपने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए सीधे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एकदम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आउट कर देते हैं। चलते हैं आउट करने। तो पहला क्वेश्चन, प्रेम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी तरीके से पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन आपको पहले भी मैं सेशन में करवाया हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेरा पक्का आएगा, गारंटी। मैं ज्यादा देर तक सेशन नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट में। इस थ्रेशोल्ड, इसमें क्या बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बारे में बस एक्सप्लेन कर देना। और हाँ, बताना कि एक लाइट का सोर्स एक मेटल सरफेस पे गिरता है, उसी जो फिनोमेना होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। या आइंस्टीन के द्वारा 1905 में ऐसे ऐसे करके आपको खुद से, इसके बाद बीच में अगर कुछ भी लिख दो ना, अगर गड़बड़ाने लगो। देखो आज बहुत हम फॉर्म में है, फॉर्म में इसलिए है ताकि हम जान रहे कि कल आप गड़बड़ाओगे। केमिस्ट्री में क्या करना है, यूजेज भी लिखना है, ठीक ना। कुछ जो भी समझ में, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो भी समझता है कुछ भी लिख देना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ भी, जो समझ में आया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी समझ में आया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एनर्जी, वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जहां एनर्जी आता है, तो कुछ एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है और एनर्जी अंदर ही रह जाता है। आप किसी को 100% एनर्जी देते हो, लगाते तो 100% ही आउटपुट नहीं निकलता, वही एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजी है। आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 1 एकदम लड्डू रसगुल्ला। आप कैसे सोच सकते हो कि आपके सर आपको धोखा देंगे, जब एक महीना मैंने डेडिकेशन दिखाया, तो आज कैसे हम डेडिकेशन ना दिखाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम आएगा, एकदम तोड़ फोड़ मचाने। क्वेश्चन नंबर 2, हाइजन वर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्वेश्चन भी आएगा पूरे तोड़ फोड़ अंदाज में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये भी मैं ब्रीफ थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि बैक बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ बता दूं बच्चा लोग को। और हाँ, मैं ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं, ताकि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से मैं बता दूं कि आपको सिर्फ मेरा बात सुन के बीच में आप बात भी बना सकते हो, ठीक ना। एग्जामिनर कितना चेक करता है। और हाँ, अगर नहीं कुछ आया तो बउआ लिखना जरूर, बीच में उठाना, आगे से उठाना, पीछे से घुसाना, कुछ भी करते रहना, लेकिन लिखना जरूर। और हाँ, राइटिंग अच्छा रहा। जिसको नहीं आता है वो राइटिंग गंदा लिखेगा, जिसको नहीं आता है, क्योंकि उसको बात बनाना है, ठीक ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन तो इजी है, विंडो से में पूछता है, इंडो से में पूछता है, ठीक। बस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, एगो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, को फाइंड आउट करने जाएंगे तो दूसरा लेस प्रिसाइज, यही सब है। आप लिख सकते हो इजीली वसफर थ्योरी पे। इसके बाद सीधे हम भागते हैं। देखिए ना, आज एकदम VACPR थ्योरी, बैलेंस सेल, बैलेंस सेल बैलेंस सेल बैलेंस सेल वसफर थ्योरी, बैलेंस सेल एनर्जी, बैलेंस सेल, एक मिनट, वसफर थ्योरी जो भी है, बैलेंस सेल रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी ही है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ध्यान नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी आप चेक कर लीजिएगा क्या होता है। थोड़ा सा पी का वसफर थ्योरी, पी ध्यान नहीं आ रहा है। बैलेंस सेल ये भी आएगा, इसके थ्रू भी आप क्या समझते हैं, किसी एलिमेंट का बैलेंस सेल फाइंड आउट, उससे स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, एंगल्स ये सब निकालते हैं, यही सब आप लिख सकते हैं बैलेंस सेल। फिर बेंज रूल से आप sp हाइब्रिडाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन आएगा। बेंज रूल क्वेश्चन नंबर 4 एकदम पक्का। आपको अगर 4 क्वेश्चन आएगा बैक पे, यही बचा के देना। 11 से 14 नंबर का मार्क्स पूछेगा, 14 से 21, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। इससे 14 नाम, हाँ, लेकिन इससे 14 मार्क्स को एकदम गारंटी लिख के इसे दे रहा है, 14 मार्क्स गारंटी। अगर 14 मार्क्स से कम किसी का आ गया तो बोलना हमको इसमें, ठीक। इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे ऑब्जेक्टिव, इससे 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये 4 गो, 14 4 18 नंबर, 18 नंबर सिर्फ इस स्लाइड से। अगर जो बच्चा इसको पूरा कर लिया, 18 नंबर तो गारंटी, 21 4 25 भी हो सकता है। अगर 3 को पूछ दिया तो 25 भी हो सकता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ज्यादा
वेस्टिंग नहीं टाइम करते हुए अब सीधे बताते चलते हैं कि बकैती अब नहीं होगा, अब सीधे फॉर्म में चल रहे हैं। और क्या क्या पढ़ाए थे थोड़ा थोड़ा देखते चल रहा है। ये सब 4 तो पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन बना के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डाई-एल्डर साइक्लाइजेशन, डाई-एल्डर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन एकदम पक्का आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज ड्रग, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज ड्रग पूछ देवे, और चाहे इसी में जोड़ के पूछे एस्प्रिन का सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन, यूजेज, रिएक्शन, कंडीशन, ये लगा के एस्प्रिन से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो 5-6 क्वेश्चन हो गया, एकदम एकदम दनादन सिलेबस चलेगा। देखिए ना एकदम दनादन, कोई कल तोड़ देगा बिहार इंजीनियरिंग के एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में कल तोड़ के दिखा देते हैं। कल बोलिएगा कि रोना सर सेशन से क्वेश्चन नहीं आता, हर एक बच्चा कल बोल के दिखाएगा। कल हम लाइव आएंगे, बोल रहे हैं ना, हम कल लाइव फेस टू फेस बात करेंगे। फेस टू फेस आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन हम कमेंट्स आपका जरूर कर देखना चाहेंगे, क्योंकि हम इतना बहुत मेहनत किए हैं बोगा पार्टी। बच्चा और बच्चिया बहुत, मेरी बच्ची मतलब बहनें लोग बहुत निराश थी कि सर मतलब फिजिक्स वालों के लिए सीएससी और सीएससी के स्पेशलाइजेशन ई डबल ई ट्रिपल ई और इसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं कर रहे। नहीं बहनों, आपके लिए भी मैं कर रहा हूं, तो आप एकदम निश्चिंत रहो कि भैया आपके लिए अगर आपको थोड़ा बुरा लगता होगा हमें सर करने में, तो आप भैया बोल सकती हो। यू ऑल्सो टेल मी रौनक भैया। सो मैं बुरा नहीं मानता अगर आप, हाँ लेकिन एक चीज, हाँ रिस्पेक्ट सर्वोपरि है, क्योंकि देखिए मैं मांगता नहीं हूं कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, इट्स अ जेन्युइन थिंग की ये बातें सबको मालूम, लेकिन ऐसा बात नहीं कि मांगने से नहीं मिलता तो आप डिसरिस्पेक्ट करो। अब मैं बाकी आपको कितना रिस्पेक्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल दे, 7 नंबर में क्वेश्चन आउट कर दे। 7 नंबर क्वेश्चन बोलेगा, कल देखिए क्या बोलेगा, क्या बोल दे, कल टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्वेश्चन देना चाहिए ना जी। वाई द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, 1 मिनट क्वेश्चन देख रहा हूं, क्या क्वेश्चन को भी तो देखना, एनालिसिस करना बन रहा है ना। हाँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, क्वेश्चन आउट है, जाके देख लीजिएगा, कल क्वेश्चन छपा हुआ है, एनएमआर पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिएक्शन पक्का आ रहा है क्वेश्चन, जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपका कौन आ रहा है, पोलीमराइजेशन, व्हाट इज पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन मैकेनिज्म, एकदम धारा का केमिस्ट्री का क्वेश्चन के धारा खोल देंगे। आज इसका पूरा अच्छा से पोलीमराइजेशन मैकेनिज्म अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन रहेगा, पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। 1 मिनट क्वेश्चन को मैं और अच्छा से देख ले रहा हूं। पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म को आप अच्छा से देख लेना एक बार। जो भी क्वेश्चन मैं बता दिया था पिछले स्लाइड, एक क्वेश्चन का सेशन उसमें बता दिया था ऑलरेडी। एक और क्वेश्चन कौन सा, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहा है कल। स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम क्वेश्चन एकदम धनाधन 10 नंबर क्वेश्चन। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 16 क्वेश्चन आपसे कल पूछे जाने वाले हैं, इतना तो आपको मालूम हुआ ना। तो वही टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के पीछे
आप कुछ प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसी में एक आता है जियोलाइट प्रोसेस, वही टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस आप देख लेना, उसी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आएगा। उसी में एक जियोलाइट प्रोसेस आता है, उससे क्वेश्चन रह सकता है। उसमें क्वेश्चन में यही पूछेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है, और बेस्ट है तो क्यों है, वो सब आप देख लीजिए एक बार हार्डनेस का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम चलेंगे, देखिए ना सीट बेल्ट की बेड़िया मान लीजिए, इसके बाद और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकते, हमको आपका समय का बहुत ख्याल है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इस वीडियो को छोड़ा जाए, ताकि आप एकदम पूरे बिहार में बवाल मचा दो। और हाँ, अगर 2000 व्यूज पहुंच गया तो एक बात बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव का सेशन हम तुरंत लेके रख देते हैं, ठीक ना। 20 गो ऑब्जेक्टिव एकदम टाइट टाइट, और सब ऑब्जेक्टिव का सेशन में लेकर रख दूंगा। अगर 2000 व्यूज जैसी पहुंचेगा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। 2000 नहीं, 2000 चलिए ज्यादा हो जाएगा, 1.5 के व्यूज पहुंचेगा तो मैं छोड़ दूंगा इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को, क्योंकि अब हम बवाल मचाने वाले हैं पूरे बिहार में। और मेरा बच्चा कल बोलेगा, कल सेशन से कॉलेज से निकलेगा एग्जाम देके, कल क्या बोलेगा सब लोग, कमबैक एकेडमी से पढ़ के आते। क्या बोलेगा सब लोग, कमबैक एकेडमी से पढ़ के आते। और कमबैक एकेडमी कौन पढ़ाया था कल, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं था, क्वेश्चन बता दिया था, ये बोल दीजिएगा क्वेश्चन मालूम था सर। सर हमारा है ना जो क्वेश्चन आउट कर देते हैं, बोल दीजिएगा, ये नहीं बोले क्वेश्चन को ही दिखाया, ये नहीं दिखा दीजिएगा, सेशन में क्वेश्चन बता दे। बहुत माने क्या बोला जाता है, सब कुछ भाषा मतलब सब आप देखिए कल का क्या एक्सपीरियंस आता है, आप सब खुद बोलिएगा, मुझे बताने की जरूरत है। पॉलीमर बच्चा लोग, अब देखो आप हम चलते हैं थर्मोसेटिंग के नंबर 11 नंबर होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, थर्मोसेटिंग रेजिन एंड थर्मोप्लास्टिक, एक पे क्वेश्चन आएगा। यूजेज ही सब इसका पढ़, सबके यूजेज पड़ेगा, सब यूजेज एकदम जरूर लिखना, जितना पॉलीमर वाला में तो जितना होगा सब में यूजेज लिखना, सब में यूजेज, यूजेज जो बुझाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो हार्ड होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट होता है। एक बार जब ये कड़ा हो गया, हो गया कूल पे हो गया, तो इसके बाद ही नहीं, ये सब बेकेलाइट ये सब होता है, ये सब नॉर्मल जो मिलेगा वही सब, ये सब प्लास्टिक सब, ये सब देख लेना यूजेज। ये सब हम कल ऐसे क्वेश्चन इसका करवा दिए हैं, तो हमको ज्यादा इस सब पे विषय पे बात करा, विषय वस्तु ये सब हमारा लगे अभी ठीक नहीं है। अब बाकी जो बात है जो बतले जाइए, हम सब देख रहे हैं आप लोग का सेशन, और टेंशन तो नहीं है लेना है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन में बताइए दिया, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन एकदम पढ़ लीजिएगा, सैलिसिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड को मिलाएंगे तो मतलब एस्पिरिन प्लस वाटर जो एसिटिक एसिड निकलेगा वही है। और उसका थोड़ा सा अथी देख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा तो एकदम पूरा धनाधन मार्क्स मिलेगा, धनाधन, कुछ कहने नहीं। आइए वो आप बात करते हैं, एक्सप्लेन पॉलीइथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सप्लेन पॉलीइथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्यूनाइस एंड ब्यूना एन विथ प्रॉपर्टीज, क्या विथ प्रॉपर्टीज एंड एक छोड़िए, इतने बस इतने पढ़ना, प्रॉपर्टीज के साथ एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन जो वायरल प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन में वायरल हम करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्वेश्चन आपको बताए थे कि हाउ आर पोलीमराइजेशन रिएक्शन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रेडिकल। और हाँ एक क्वेश्चन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन,
देखिए आज कुछ हम मूड में है एकदम दनादन, सेशन एकदम 17 वो क्वेश्चन हम बोले हैं देंगे, तो 17 वो क्वेश्चन देंगे और उसके बाद सब लड़ा देंगे। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर ये क्वेश्चन है। नेम द वेरियस मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेगा। नेम द वेरियस मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। उसके बाद हम एक वो दो क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन में 3-4 को शॉर्ट नोट देंगे, बस उतना आप कर लीजिए दाना। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आप कल आके एग्जाम देख एकदम कैमरा के सामने एकदम नजदीक से बात कर रहे हैं। कल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्जाम है और बच्चा जब दे के आएगा एग्जाम में, उसको ये वो क्वेश्चन नहीं ऐसा दिखेगा कि रौनक सर के मैंने मुंह से नहीं सुन लिया। आपको भले लग रहा होगा कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बहुत बड़ा भौकाल है, नया नया सिलेबस है, क्या कर लेगा, आपको बोल रहे हैं ना कुछ नहीं कर पाएगा। ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कल काम कुछ नहीं करेगा, सब क्वेश्चन वायरल रहेगा। अगर गलती करते हो तो आपका ही जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन जानने के बाद आप गलती कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि आप कल क्या करने वाले हो। हम अपने जमाने में जब थे तो हमें कोई इस तरीके से गाइडेंस कर देने वाला कोई इंसान नहीं था, और मुझे लगा कि आप लोग को वही चीज चाहिए, तो मैंने तभी मैं खड़ा हुआ और उस चीज को मतलब लाने की ट्राई किया। नेम द वेरियस मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, softening of explain with equation, explain with equation, explain with equation, and who is best, which is best और why। भाई एकदम बवाल धवाल एकदम मचा दीजिए कल के सेशन में, एकदम मतलब इतना मजा आना चाहिए ना, लगना चाहिए बच्चा सबको एकदम कल बताना, चीख चीख के पूरा बिहार को मालूम चलना चाहिए कि कमबैक एकेडमी क्या है। कल हम नहीं बोलेंगे कुछ, और कल जो बच्चा हमसे मिलना चाहता है, कल हम जहां भी दिखे हम कल किसी सेंटर पे मिलेंगे, और नो डाउट मिलेंगे तो जो बच्चा हमसे, वो बच्ची हो या बच्चियां, कोई मेरे मन में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो हमारे साइड से मतलब आपको इज्जत सम्मान और प्यार नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियस सी चीज है, आप हमारे स्टूडेंट हो, हमारे अनुज हो, तो ऑब्वियस सी चीज है हमारे साइड से प्यार दुलार और उत्साह की कमी तो कभी नहीं रहेगी। उत्साह हमारे मतलब अंग अंग में भरपूर था जब 1 तारीख से जब इस जर्नी की शुरुआत की, तो और आज भी वही भरपूर उत्साह और उमंग की कोई कमी नहीं है। और आप इस चीज से एकदम बयाबरू ना हो कि मतलब रौनक सिंह मतलब किसी भी कार्य को करने में सुदृढ़ तरीके से मैंने अपना बेस्ट दिया है अभी तक। तो लाता हूं नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं 2 क्वेश्चन लेकर उसके बाद एक स्लाइड में बात करूंगा। देखो, और ये सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा ईडीटीए के बेस्ट एक ईडीटीए बेस्ट एक न्यूमेरिकल आएगा, आप एकदम याद रखना। ईडीटीए बेस्ट एक न्यूमेरिकल आएगा, अगर आप उसको करके चल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बहुत होगा तो वो क्या बोला जाता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हाँ वहां से कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए वहां से उतना ध्यान नहीं देना है। और ओवरऑल बेस्ट हो आप, यू आर द बेस्ट। अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर मत करो, यही बोलूंगा, आज भी बोला हूं कल भी बोलूं, अपना कंपटीशन सिर्फ खुद को समझो। अगर आपका आप कल से आज बेहतर फील कर रहे हो, तब आप खुद के कंपटीशन में आगे निकलते जा रहे हो। बस ये चीज अपने माइंड में रखना, ये नहीं कि सर वो तेज है, सर वो धीमा है, सर ये नहीं सोचना है। उसके पीछे उसने 10 साल मेहनत किया है, उसके 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 बाद को आप कैसे, आप हाँ 10 साल आप उससे ज्यादा मेहनत करो, लगातार उससे कंटिन्यूअसली मेहनत करो ना। वो 5 घंटा मेहनत करता है, आप मतलब आप लगातार 10 घंटा डेली मेहनत करो, आप एक टाइम आएगा जब आप उससे आगे निकल जाओगे, ऑब्वियस सी चीज है। तो मतलब ये आप किसी से मतलब आप खुद को आपका कंपटीशन सामने वाला नहीं हो सकता, आपका कंपटीशन आप खुद है। लाइक अगर हम अपने आप को ले, तो मैं अपने आप का कंपटीशन मैं किसी को नहीं मानता, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है।
मैं अपना कंपटीशन किसी को नहीं समझता हूँ, मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। अगर मैं कल से आज बेहतर हूँ तो मैं कंपटीशन में खुद से आगे निकल रहा हूँ, बस मैं बेहतर होते जा रहा हूँ, यही मान के चलिए। ये नहीं कि मतलब और कुछ नहीं। और हम 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देते हैं, खत्म करते हैं इस सेशन को। एक्सप्लेन ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें कार्बोकैटायन कार्बन आयन और फ्री रेडिकल में ऑर्गेनिक रिएक्शन को भी देख लेना एक बार, और भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटल कार्बोनिल, 15 नंबर क्वेश्चन। जनरली आपको लग नहीं रहा होगा कि ये आ सकता है कार्बोनिल, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मेटल कार्बोनिल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। एक्सप्लेन इन ब्रीफ सिंथेसिस स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी अगर ये पूछेगा तो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, NiCO4, NiCO4, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक। और इसी में पूछ सकता है डिफाइन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी के साथ पूछा जा सकता है डिफाइन, इसी के साथ पूछेगा जब भी पूछता है तो डिफाइन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसको अगर आप कर लेते हो तो 7 मार्क्स मिल जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, डिफाइन कोरिजन बाय एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन नहीं चलेगा। एनएमआर बता दिया, उसमें स्टेट बीर पढ़ लेना, लैम्बर्ट लॉ पढ़ लेना। एनएमआर पढ़ते समय एक बार एनएमआर जब अच्छा से पढ़ोगे तो वहां पे आप पहुंच ही जाओगे। फॉक्सीरेज़ोइन, डिस्कस ब्रीफ अबाउट केमिकल और ड्राई कोरिजन। Discuss and explain about chemical and dry origin। यही क्वेश्चन एक बार लेट मी चेक, एक बार कंफर्म कर लेता हूं क्योंकि कंफर्म होना जरूरी है। केमिकल और ड्राई कोरिजन, बस इतना कर लो। और इसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स कुछ देता हूं जिसको आप पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स, इपॉक्सी रेजिन, ब्यूना एश रबर, जियोलाइट प्रोसेस, सिलिकॉन्स। शॉर्ट नोट 17 नंबर क्वेश्चन, ए बी जियोलाइट प्रोसेस, सिलिकॉन्स, ए बी सी डी, सिलिकॉन्स पढ़ लेना। बहुत होगा तो ये डुअल डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ लेना, जिसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वही सब आप लिख दोगे। आप अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आता है तो डुअल नेचर समझते हैं। डुअल नेचर वही होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। आया किसे, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली नाम के, वही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिए थे। आप इतना लिख दो, इतना कर लो, आपको कुछ नहीं करना। मैं निश्चित गारंटी के साथ आप आश्वासन देता हूं, अब किसी चीज की जरूरत नहीं।
और इसमें से 7 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं जो कि मुझे मालूम है, बाकी आप 10 देख लेना, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। सो बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल एग्जाम के सेंटर के बाहर। मैं किसी सेंटर पर तो आऊंगा कल, अब देखिए किसका भाग्य खुलता है, और जिस सेंटर पर आऊंगा आप चाहो तो मिल सकते हो। और ठीक है, बाय, टेक केयर, मचाइए, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एग्जाम्स। मैंने 1 महीने से चावल नहीं खाया, उस चावल का मतलब अब दिल, अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो मैं कल जी भर के चावल, मतलब अच्छा से एकदम चावल, दाल, भुंजिया, सैलड खाऊंगा और मजा आएगा, क्योंकि मतलब उस कंडीशन से मैंने आपको पढ़ाया, मजा आ गया यार। अगर मैं जान रहा हूं कि ये जर्नी काफी टफ थी, लेकिन मैंने अकेले, हमारे साथ 2 टीचर और थे लाइक अभिषेक सर और सोनू सर, दोनों का सहयोग काफी भरपूर रहा, जिसके वजह से कमबैक एकेडमी पूरे बिहार में आज सफल हो पाया है, जो भी प्रयास। और बाकी तो मैं अथक प्रयास कर रहा हूं, और हाँ, जिसको भी बेस्ट बनना है, जिसको भी जिस तरीके की जरूरत हो, हमसे बात करें, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, हमसे मिलना हो, किसी भी प्रॉब्लम को हमसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो वो मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझे मेल भी कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पे आप मेरे को, इंस्टा सब बच्चा चलाता है, वहां से इजीली कांटेक्ट करना हो सकता है। पहले मैं इस मार्केट से नहीं लिखूंगा, इंस्टाग्राम से आप हमें कांटेक्ट इजीली कर सकते हो। इंस्टाग्राम न्यू अभी आईडी बना है, कमबैक एकेडमी, इतना सर्च मारोगे मिल जाएगा। सो इसका बाद आप वहां से कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और मैं इसके बाद का जर्नी स्टार्ट करूंगा, जो बीटेक सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें एकदम भरपूर तरीके से स्टार्ट, एकदम अच्छे से मस्त स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, और टॉपर, मोस्ट ऑफ द टॉपर पूरे बिहार में, बिहार इंजीनियरिंग के कमबैक एकेडमी प्रोड्यूस करेगा, ये मेरा वादा है, और ये रौनक सर का गारंटी है। जब जब हम खड़े होते हैं सारे मैटर छोटे हो जाते हैं। वो सुनी होगी कहावत, जब तक कहानी का अंत ना हो, मतलब अच्छा, जब तक आप कहानी का अंत अच्छा ना हो तब तक पिक्चर तो बाकी है। तो शायद पिक्चर बाकी थी, अब शायद कहानी का अंत हो गया है। तो अब कल देखते हैं कैसा रहा पिक्चर। अगर कल भी अंत नहीं हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं, मुझे मालूम है। और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई, प्लीज शेयर करना, क्योंकि आपका दोस्त फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।